हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक कंडीशंस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये ऑस्मोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या है? टाइप है जिसमें क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वाटर जो है वो मूव्स करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानब मूव करता है, इस तरह की जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। और उससे इसकी जो कंडीशंस हैं उनको समझने से पहले हम ये दो टर्म क्लियर करेंगे ताकि ये कंडीशन समझने में हमें आसानी हो जाए। पहले नंबर पर हमारे पास जो टर्म है वो है सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास जो टर्म है वो है सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट एनीथिंग दैट कैन डिसॉल्व सॉल्यूट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसा कि वाटर है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ये डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को, जैसे साल्ट, शुगर, इन चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट एनीथिंग दैट कैन बी डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉल्वेंट के ज़रिए डिसॉल्व हो सके उसको हम बोलते हैं वो है सॉल्यूट, जैसे साल्ट हो गया और शुगर हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं कंडीशंस की जानिब, और कंडीशंस आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अब जो कंडीशंस हैं, ऑस्मोटिक कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं, ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो 3 है। देयर आर 3 ऑस्मोटिक कंडीशंस, जिसको हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। ऑस्मोटिक कंडीशंस नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइपरटोनिक, और नंबर सेकंड हमारे पास जो है वो है हाइपोटोनिक। नंबर थर्ड हमारे पास है आइसोटोनिक। अब हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक कौन सी कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका आपको दो चीज़ें समझनी होगी। पहले नंबर पर आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल है। अब ये सेल के अंदर वाली जो इन्वायरमेंट है, यानी सेल के अंदर की सॉल्यूशन है, वो अलग सी सॉल्यूशन है, और दूसरी सॉल्यूशन जो हमने सेल के बाहर वाली कंडीशन को देख कर बनाई है वो ये है हमारे पास बाहर वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्यूशन बनाई है। अब समझिए कि ये जो सॉल्यूशन है बाहर वाली, जिसमें हम हाइपरटोनिक बनाने जा रहे हैं या बनी हुई है, इसमें क्या होता है? हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक ऐसी सॉल्यूशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होता है। ब्लैक क्या है? सॉल्यूट है। इसका मतलब है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, ये एरो शो कर रहा है ज़्यादा को, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। किसका अमाउंट? सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट। सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बनी हुई है ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है। अब हमारे पास जो ये सेल है, सेल को हम जब इसमें पुट करेंगे, जैसे ही हम इसको सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हमने इस सेल को रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही, तो अब आपसे सवाल है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो वाटर मूव कहाँ से करेगा? जो सेल में वाटर है वो मूव करेगा इस सॉल्यूशन में, या जो इस सॉल्यूशन में वाटर मौजूद है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दिस सेल। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑस्मोसिस कहते हैं किसको है कि वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो आपसे सवाल है कि सेल में अब पानी जाएगा या सेल से बाहर आएगा? तो इजीली जवाब हमारे पास ये होगा, जब हम सेल को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे
जब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा कि जो सेल के अंदर मौजूद सॉल्वेंट है, जो सेल के अंदर मौजूद वाटर है, वो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, यानी वाटर जो है वो रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा, और वो रिमूव होकर किस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ओके, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को हम पुट करेंगे तो उसका अमाउंट जो है, वाटर का जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो सेल से निकल कर किस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब सेल से सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, जब उससे पानी जो है निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा सेल, जो है सुकड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो फिर सेल इस तरह के से था, और कुछ देर बाद सेल जो है, सेल की कंडीशन इस तरह हो जाएगी, सेल सुकड़ जाएगा, इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। वो किस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक क्लियर हो गया। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। सॉल्यूशन इसकी बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन में अब बताएंगे सेल जो है, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, तो सेल के अंदर वाली सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सेल में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो सेल का जो सॉल्यूशन है खुद का वो हाइपोटोनिक है। लेकिन ये जो बाहर वाली सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनती है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी, इसमें सेल श्रिंक हो जाएगा, ज़्यादातर कभी ऐसा होगा कि सेल की जो है डेथ हो सकती है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है, वो दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट वो होगा हाई, एरो शो कर रहा है हाई को, और जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। जब सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, और हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल को इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे कि ये सेल है, ओके, जब हम सेल को इस कंडीशन में डालेंगे तो इस सेल में क्या होगा कि वाटर अब इस सॉल्यूशन से सेल में जाएगा, या सेल से वाटर रिमूव होकर सॉल्यूशन में जाएगा। आपसे क्वेश्चन है, यस, ठीक है। अब इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया कि सॉल्वेंट जब हाई है और सॉल्यूट सॉल्यूशन में कम है, इसका मतलब है जब हम सेल इसमें पुट करेंगे तो वाटर सेल के इनसाइड जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर इनसाइड द सेल जाएगा। जब वाटर इनसाइड द सेल जाना शुरू करेगा तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर का जो अमाउंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है वो फ्लासिड हो जाएगा, वो जो है बढ़ जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ये सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया सेल। तो अब ये जो सेल है ये टर्जिड हो गया ड्यू टू दी, किसके लिए, क्योंकि हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को पुट किया। याद रखें, जब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल का सेल डालेंगे तो वो बस्ट हो सकता है, लेकिन प्लांट का सेल हाइपोटोनिक में बस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास होती है सेल वॉल जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हैंडल करती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो बस्ट नहीं होता प्लांट का सेल। एनिमल का सेल बस्ट होता है क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के पास उतनी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बेयर करने की जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो नहीं होती है। अब हम चलते हैं तीसरी जो कंडीशन की जानिब, जिसका नाम है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक में सॉल्वेंट का अमाउंट और उसके साथ साथ सॉल्यूट का अमाउंट, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, यानी सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों के दोनों जब इक्वल होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाती है। अब हम इस सेल में
अब ये जो हमने सेल हम लेंगे, तो सेल में जो कंडीशंस होगी वो भी आइसोटोनिक होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि वाटर इधर भी नहीं जाएगा, वाटर बाहर भी नहीं जाएगा, लेकिन इसमें बैलेंस रहेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। तो अब हम देखें, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है तो इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये जो वाटर जो है वो सेल से जब रिमूव होता है, सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और जब ये इसमें सॉल्यूट जो इसमें डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड। इसमें डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट दी ऑस्मोटिक कंडीशंस के बारे में। आई होप के लेक्चर आपको यकीनन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। खुदा हाफिज़।